देखिए, ये 32 ट्राइब्स हैं जो हमारे डी नोटिफाइड का जिन्हें कैटेगरी मिला हुआ है, लेकिन इनका जो हम देखेंगे बहुत बड़ा संघर्ष रहा है, साहसपूर्वक संघर्ष रहा है इंडिपेंडेंस के टाइम पे, और उसी को देखते हुए अंग्रेजों ने इन्हें क्रिमिनल ट्राइब का तमगा थमाया था, जो कि इनके साथ एक हिस्टोरिकल इनजस्टिस है, जिसका इन्हें सामाजिक बहिष्कार और अन्य तरीके से व्यवस्थाओं से दूर रखकर इन्हें उसका बोझ झेलना पड़ा। तो 1952 में फिर डी नोटिफाइड ट्राइब्स का दर्जा मिला था, जिसमें घुमंतू जाति और स्थायी दोनों हैं, और गुजर, लोधी, बिंद, मल्हा कई जातियां हैं। तो लेकिन आज तक भी इनके लिए कोई भी कल्याणकारी नीति नहीं ला पाई है सरकार। कई आयोगों का गठन हुआ, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। तो इन सभी लोगों की, करोड़ों की आबादी है जिनकी ये मांग है कि इनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। एक स्थायी राष्ट्रीय आयोग के गठन की हमारी मांग है, जिसकी सिफारिश पे फिर इनके लिए सुविधाओं की इम्प्लीमेंटेशन हो, और इन लोगों को, जो इनके साथ हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है, तो आज हमारा संविधान भी समानता की बात करता है, तो इनको इनका इंसाफ मिल सके समानता के आधार पर। एफसीआरए की बात हो रही थी कि आएगा, उसके बाद बहुत क्लैरिफिकेशन किया गया पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर की तरफ से कि ऐसा फिलहाल कुछ नहीं आ रहा है, और जिस तरीके से मिसलीड किया जा रहा है, मिसगाइड किया जा रहा है ऑपोजिशन की तरफ से, और आप लोग भी लगातार ये कह रहे थे कि माइनॉरिटीज के साथ अन्याय है अगर ये आता है। क्या कहेंगे इस पूरे विषय पे? देखिए, एफसीआरए सिर्फ किसी एक कम्युनिटी या किसी भी रिलीजियस माइनॉरिटी से संबंधित नहीं है, जैसा कि इसको बताया जा रहा है। ये तो सिविल सोसाइटी जो हमारी है, या जो एनजीओज हैं, जो वो काम करते हैं, जो वो पॉलिसी गैप्स को फिल करने का काम करते हैं, जो सरकार नहीं कर पाती, या सरकार की जो नीति है उसकी स्टडी पे कई लोग काम करते हैं। तो आज सरकार का ये जो उद्देश्य है, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उन पर अंकुश लगाना है कि वो सरकार से जवाब ले ही ना सके। आज एफसीआरए अब तक भी उस पर कई नीतियां बनती आई हैं, लेकिन जिस प्रकार से एक ड्रैकोनियन तरीके से ये बिल्कुल ही उसको समाप्त करने के लिए लेकर आए, तो वो उचित नहीं है। क्योंकि जब तक हमारे पास इंडिपेंडेंट माइंड्स नहीं होंगे, आज सरकार भाजपा की है, कल को कोई और भी होगी, भाजपा भी कभी ना कभी विपक्ष में होगी, तो जो लोग, जो संस्थाएं वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं बिना किसी बायस के, तभी तो हम सरकार से सवाल उठा पाते हैं, तभी तो उसी डेटा को यूज करके आज हम लोग भी सरकार से सवाल उठा पाते हैं। तो अब सरकार चाहती है कि उनके खिलाफ या उनकी नीतियों को कोई बारीकी से जांच भी ना करे। तो ये लोकतंत्र का एक दूसरे माध्यम से लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है, और इसमें रिलीजन की बात अड़ाकर तो ये सिर्फ अपने एजेंडे को आगे कर रहे हैं। ये सिविल सोसाइटी पे और इंडिपेंडेंट माइंड जो इस देश का है, जो इस देश के हित के लिए सोचता है, बिना किसी मजहब और जात की बात में फंस के, उन पर यह सबसे बड़ा हमला है। और इससे कोई हम प्रोग्रेसिव सोच नहीं अपनी दर्शा रहे, बल्कि यही दिखा रहे कि तानाशाही का राज भाजपा यहां पर चलाना चाहती है। तो हम इसके खिलाफ हैं, और आज इन्होंने वापस लिया है क्योंकि दबाव केरला चुनाव का इन्हें महसूस हुआ। तो सारी राजनीति सिर्फ लोकतंत्र का गला घोटने की है और वोट बैंक बचाने की है। लेकिन इनको ये सोचना चाहिए कि टाइम बदलता है, कभी ये भी विपक्ष में बैठेंगे, तब यही लोग, यही इंडिपेंडेंट माइंड, यही सिविल सोसाइटी सरकार से सवाल हमेशा करती है, करती आई है, करती रहेगी। तो तब इन्हें भी उसका उपयोग होता है। लेकिन इनको लगता है, घमंड इतना चढ़ गया है कि ये कभी सत्ता से बाहर नहीं होंगे, लेकिन जनता जवाब देगी।